सुप्रभात बच्चों, आपकी हिंदी माधुरी कक्षा चौथी की पुस्तक निकालिए। उसमें देखो हमारा 11वां पाठ चालू है, समुद्र मंथन। तो समुद्र मंथन यानी कि समुद्र में मंथन करना यानी कि फिरना। बच्चों, तुमने दुर्वासा नामक मुनि का नाम सुना होगा। दुर्वासा नामक मुनि का नाम आपने सुना है। वे बहुत जल्दी क्रोध में आते थे। क्रोध में आना यानी कि गुस्से में आना। इस कारण सभी उनसे डरते थे। गुस्से के कारण सभी उनसे डरते थे। एक बार वे देवताओं के राजा इंद्र पर बहुत प्रसन्न हो गए। एक बार क्या हो गया, देवताओं के राजा इंद्र, इन पर वह दुर्वासा ऋषि बहुत ही प्रसन्न हो गए। उन्होंने इंद्र को एक माला दी। इंद्र को उन्होंने एक माला दी। इंद्र ने उस माला को ऐरावत के मस्तक पर रखा। ऐरावत यानी कि उसका जो वाहन है हाथी के जैसा, उस पर उसने वो रखी। माला बहुत सुगंधित थी। वह माला बहुत ही सुगंधित थी। उस सुगंध से आकृष्ट होकर कई भौरे ऐरावत के मस्तक के आसपास मंडराने लगी। वो जो इंद्र का हाथी था, ऐरावत यानी हाथी, उसके जो मस्तक पर जो माला थी उसके ऊपर कई भौरे मंडराने लगे, क्योंकि वह माला बहुत ही सुगंधित थी। ऐरावत डर गया। उसने माला को नीचे गिरा दिया। इससे दुर्वासा को क्रोध आया। उसने देवताओं को शाप दिया, तुम कमजोर हो जाओ और कष्टों में पड़ जाओ। देखो क्या शाप दिया कि तुम कमजोर हो जाओ और कष्टों में पड़ जाओ, यानी कि दुख में पड़ जाओ, समस्या में पड़ जाओ। उसी समय राक्षसों के राजा बलि ने इंद्र की नगरी अमरावती पर आक्रमण किया। कौन सी नगरी है इंद्र की? अमरावती। मुनि के शाप से कमजोर देवता हार गए। दुर्वासा ऋषि ने जो शाप दिया था उसकी वजह से देवता हार गए। सभी देवताओं ने विष्णु की शरण ली। सभी देवता कहाँ गए? विष्णु की शरण में गए। विष्णु ने कहा, अमृत पान से तुम फिर शक्तिशाली बनोगे। अगर तुमने अमृत पिया तो तुम फिर से शक्तिशाली बन जाओगे। असुरों से संधि कर लो। संधि करना यानी कि हाथ मिलाना। असुर यानी राक्षस, राक्षसों से तुम हाथ मिला लो। दोनों मिलकर समुद्र मंथन करो। समुद्र में जाओ दोनों मिलकर। देवताओं ने विष्णु की बात मानकर असुरों से संधि की, और देवताओं ने क्या किया? विष्णु की बात मान ली और असुर यानी कि राक्षसों के साथ उन्होंने मैत्री कर ली। समुद्र मंथन के लिए उन्होंने राक्षसों को राजी कर लिया और राक्षसों को राजी कर लिया। सूर असुरों ने समुद्र मंथन के लिए मंदर पर्वत को मथानी और वासुकी सर्प को रस्सी बनाया। देखो समुद्र मंथन के लिए सूर असुरों ने, सूर यानी देवता, असुर यानी राक्षस, इन्होंने क्या किया? मंदर पर्वत, मंदर नाम का पर्वत है, मथानी और वासुकी सांप, दो सांप, मथानी और वासुकी दो सांप को रस्सी बनाया। बिना आधार के मंदर पर्वत नीचे जा रहा था और बिना वो मंदर पर्वत को आधार नहीं था, इसलिए वह पर्वत नीचे नीचे जा रहा था। इसलिए भगवान विष्णु ने कूर्म के रूप में मंदर पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया और विष्णु ने क्या किया? कूर्म का रूप धारण करके, कूर्म यानी कच्छप यानी कि कछुआ, तो उसका रूप धारण करके मंदर पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया विष्णु ने। मंथन के समय समुद्र से हलाहल निकला। समुद्र से हलाहल निकला। हलाहल यानी विष। विष के कारण चारों ओर त्राही त्राही मच गई। अब समुद्र में विष फैल गया, इसी कारण समुद्र में त्राही त्राही मच गई। भगवान शिवजी ने हलाहल पीकर सबकी रक्षा की। भगवान शिवजी ने क्या किया? वो पूरा विष निगल लिया, पी लिया, इसलिए सबकी रक्षा हो गई। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले। उस समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले। अंत में अमृत भी निकला। सूर बलवान थे, अमृत पीना चाहते थे। असुर बलवान थे, यानी राक्षस बलवान थे, इसलिए उन्होंने क्या किया? अमृत पीना चाहा। ऐसे समय भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। देखो इसमें क्या हो गया? भगवान विष्णु जो है उन्होंने मोहिनी, एक स्त्री का रूप धारण किया। सूर असुरों को एक एक और बैठने के लिए कहा।
और सूर को एक तरफ, असुरों को एक तरफ बैठने के लिए कहा। सूर एक ओर बैठे थे और असुर दूसरी ओर। मोहिनी ने पहले सुरों को अमृत पिलाया और मोहिनी ने क्या किया, पहले देवताओं को अमृत पिलाया। राहु नामक असुर ने देवताओं का रूप धारण कर अमृत पिया और उन सुरों में एक राहु नामक असुर था, एक राक्षस भी बैठा था, उसने वह अमृत पिया। सूर्य चंद्र ने मोहिनी को इशारा किया और इतने में सूर्य और चंद्र ने क्या किया, विष्णु जो मोहिनी का रूप धारण किए थे उनको इशारा किया। मोहिनी रूपधारी विष्णु ने अपने चक्र से उसका सिर काट दिया और उसको भगवान विष्णु को पता चला, मोहिनी को पता चला कि हमारे सुरों में एक असुर है जो देवता का रूप धारण करके अमृत पी गया है। तो उन्होंने क्या किया, चक्र से उसका सिर काट दिया। इस प्रकार देवगण फिर से शक्तिशाली बन गए और इस प्रकार देवतागण फिर से शक्तिशाली बन गए। तो बच्चों, आपको यह पाठ समझ में आया होगा। इसके शब्दार्थ आप 2 बार लिखेंगे।